दोस्तों, आज जो सूरज उगा है वह सिर्फ रोशनी नहीं, एक नई दिशा लेकर आया है। भारत और अमेरिका के रिश्तों में आज जो पन्ना जुड़ा है वह बीते कई सालों से खाली पड़ा था, और अब इस पन्ने पर ऐसे लफ्ज लिखे गए हैं जो आने वाली पीढ़ियों तक पढ़े जाएंगे। जरा सोचिए, जो काम बीते 17 सालों में कोई भी अमेरिकी राष्ट्रपति नहीं कर पाया, उसे आज डोनाल्ड ट्रंप ने कर दिखाया। और यह कोई मामूली बात नहीं है, यह वैसा ही है जैसे सालों से बंद पड़ा कुआं अचानक मीठा पानी उगलने लगे। अब देखना यह होगा कि भारत और अमेरिका के रिश्ते किस ऊंचाई तक पहुंचते हैं। आने वाले दिनों में जो समझौते होंगे वह ऐसे होंगे जिनके बारे में आज तक अमेरिका ने अपने सबसे खास दोस्त ब्रिटेन तक से भी चर्चा नहीं की। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, तो चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। साल 2008 को याद कीजिए। वह साल जब अमेरिका ने भारत पर लगे सारे परमाणु प्रतिबंध हटा दिए थे। वह भी तब जब भारत ने न्यूक्लियर टेस्ट किए थे और पूरी दुनिया भारत पर उंगलियां उठा रही थी। लेकिन 2008 का साल सिर्फ समझौतों का नहीं, संघर्षों का भी साल था। उस वक्त मनमोहन सिंह की सरकार थी। उन्होंने अमेरिका के साथ एक ऐतिहासिक परमाणु समझौता करने की पहल की, इंडो यूएस न्यूक्लियर डील। मगर इस राह में कांटे कम नहीं थे। देश की राजनीति हिल गई थी। कम्युनिस्ट पार्टियों ने सरकार से समर्थन वापस ले लिया था। सरकार गिरने की नौबत आ गई थी। वह वक्त ऐसा था जैसे कोई डगमगा पुल हो जिस पर से किसी तरह गुजरना था। लेकिन सरकार ने हिम्मत नहीं हारी और आखिरकार वह समझौता हो ही गया। लेकिन फिर जो होना चाहिए था वह नहीं हुआ। समझौता तो था, पर उसका असली फायदा जमीन पर नजर नहीं आया। ना अमेरिका ने हमें अपनी परमाणु तकनीक दी और ना ही भारत को वह सहारा मिला जिससे हम न्यूक्लियर ताकत के असली रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ते। अब यह समझ लीजिए कि कागज पर तो रिश्ता बना, पर दिल से निभाया नहीं गया। बस इसी अधूरी शुरुआत ने बीते 17 सालों को एक लंबा इंतजार बना दिया, जिसका दरवाजा आज जाकर खुला है। दोस्तों, भारत को हमेशा यह डर सताता रहा कि कहीं अमेरिका हमें बीच रास्ते में धोखा ना दे दे, और उधर अमेरिका को शंका थी कि भारत कहीं उसकी दी गई तकनीक रूस के साथ ना बांट दे। जैसे दो पड़ोसी जिनके बीच एक दीवार हो, साथ रहते तो हैं पर दिल से जुड़े नहीं रहते। इसी आपसी अविश्वास ने वह मजबूत रिश्ता बनने नहीं दिया जिसकी दुनिया को जरूरत थी। सोचो दोस्तों, एक देश है जो दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र है, अमेरिका, और दूसरा देश है जो सबसे बड़ा लोकतंत्र है। हमारा भारत ऐसे दो लोकतांत्रिक धुरंधरों के बीच तो आजादी के दिन से ही मजबूत नाता बन जाना चाहिए था। लेकिन अफसोस, वह नींव कभी मजबूत रखी ही नहीं गई। मगर अब वक्त बदल चुका है। जो खाई पहले थी, आज उसमें पुल बन रहा है। अभी कुछ ही घंटे पहले एक ऐसा ऐलान हुआ है जिसने मानो दोनों देशों के रिश्तों में जान फूंक दी हो। अमेरिका के ऊर्जा विभाग ने साफ कर दिया है कि अब उसकी कंपनी होल्टेक भारत में अपने सबसे उन्नत परमाणु रिएक्टर की नींव डाल सकती है। अब यह कोई मामूली बात नहीं है। होल्टेक को यह मंजूरी मिलना ऐसा है जैसे किसी ने बंद तिजोरी की चाबी भारत को सौंप दी हो। बताया जा रहा है कि होल्टेक भारत में अपना बेस तैयार करेगा, और या तो टाटा ग्रुप के साथ या फिर एल&टी जैसे किसी बड़े भारतीय समूह के साथ मिलकर यह रिएक्टर बनाएगा। यानी अब कहानी सिर्फ कागजों पर नहीं रहेगी, अब काम जमीन पर दिखाई देगा। और दोस्तों, यह सिर्फ एक समझौता नहीं है, यह तोहफा है भारत के लिए। डोनाल्ड ट्रंप ने मानो भारत के भविष्य में उजाला डाल दिया हो। अब आप सोचिए, अगर हमें आने वाले समय में क्लीन एनर्जी की तरफ जाना है तो यह शुरुआत कितनी जरूरी थी, क्योंकि कोयला तो वैसे भी कम होता जा रहा है और उससे बनी बिजली भी सीमित है। अब दोस्तों, यह बात तो हर समझदार इंसान मानता है कि कोयले से बिजली बनाना अब सिर्फ महंगा नहीं बल्कि जानलेवा भी होता जा रहा है। जिस धुएं से हम अपना घर रोशन कर रहे हैं, वही धुआं धीरे धीरे हमारे आसमान को झर बना रहा है। आने वाले वक्त में तो हालात ऐसे बनेंगे कि जो भी देश कोयले से बिजली बनाएगा उस पर वैश्विक मंचों से पाबंदी लगाई जाएगी। और इतना ही नहीं, उस देश के उत्पादों पर अतिरिक्त टैक्स ठोका जाएगा ताकि उसकी अर्थव्यवस्था पर बोझ बढ़े। यह साफ संदेश होगा कि अब आगे बढ़ना है तो साफ ऊर्जा के रास्ते पर ही चलना होगा। लेकिन फिर सवाल उठता है, कोयले के बिना बिजली कहां से आएगी? क्या हर जगह सौर ऊर्जा लगा लोगे? अरे भैया, सौर प्लांट लगाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। न सिर्फ महंगा होता है बल्कि बहुत बड़ी जमीन भी चाहिए होती है। इसीलिए सबसे बेहतर विकल्प जो दुनिया के पास है वह है न्यूक्लियर एनर्जी। थोड़ी सी जगह में अत्याधुनिक तकनीक से ऐसी बिजली बनाई जा सकती है जो न सिर्फ सस्ती होगी बल्कि लगातार भरोसेमंद और लंबे समय तक चलने वाली होगी। मगर यहां भी एक डर बैठा है, वह है सुरक्षा का। आम लोग ही नहीं, सरकारें तक डरती हैं कि कहीं न्यूक्लियर प्लांट से कोई हादसा ना हो जाए, क्योंकि एक छोटी सी चूक, एक मामूली सी गलती भी
रेडिएशन को लीक करवा सकती है। और जब रेडिएशन फैलता है तो फिर उसका असर आने वाले 50 से 100 साल तक मिट्टी, पानी, हवा सब पर रहता है। जहां ऐसा खतरा एक बार उठ गया, वहां इंसान तो दूर पशु पक्षी तक टिक नहीं पाते। जमीन सूनी हो जाती है, खेत बंजर बन जाते हैं और कई पीढ़ियों तक उस धरती से कुछ नहीं उगता। लेकिन इसी डर का एक ठोस इलाज भी है, अमेरिकन न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। शायद कुछ लोगों को विश्वास ना हो, लेकिन सच यही है कि अमेरिका की न्यूक्लियर तकनीक दुनिया की सबसे सुरक्षित, सबसे परखी और सबसे आधुनिक तकनीक मानी जाती है। हां, खर्चा थोड़ा ज्यादा होता है, लेकिन वहां सोच पहले सुरक्षा की होती है, बाद में लागत की। अब आप सोचिए, रूस तो बरसों से हमें खुला ऑफर देता रहा, जितने चाहे उतने प्लांट बनाओ, हम देंगे टेक्नोलॉजी, देंगे सस्ता यूरेनियम, देंगे हर सुविधा। लेकिन पिछले 20-30 सालों में भारत ने रूस की मदद से सिर्फ एक बड़ा प्रोजेक्ट पूरा किया, कोडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट। बाकी छोटे मोटे प्लांट तो बने, मगर भरोसे की बात आई तो कदम ठिठक गए। और उसकी सबसे बड़ी वजह थी चेरनोबिल जैसा हादसा, जिसने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि रूस की तकनीक सस्ती हो सकती है, लेकिन पूरी तरह भरोसेमंद नहीं है। अब अमेरिका की कंपनी होल्टेक जब भारत आ रही है, तो यह सिर्फ बिजली का सौदा नहीं है, यह भरोसे का, टेक्नोलॉजी का और डिप्लोमेसी का गठबंधन है। क्योंकि दोस्तों, जब कोई देश अपने न्यूक्लियर रिएक्टर की तकनीक आपके हवाले करता है, तो समझ लीजिए वह आपको अपनी सबसे कीमती चीज सौंप रहा है। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से ऊपर कोई तकनीक नहीं होती, ना कीमत में, ना संवेदनशीलता में। और जब अमेरिका जैसा देश भारत को यह सौंपने को तैयार हो गया है, तो समझ लीजिए कि यह सिर्फ साझेदारी नहीं, एक गहरा भरोसा भी है जो आने वाले कल की नींव बन रहा है। अब जो बात सबसे गहरी है, वह यह कि ट्रंप जो कर रहे हैं, वह सिर्फ आज का फायदा नहीं देख रहे, भविष्य की नींव रख रहे हैं। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी देना तो सिर्फ शुरुआत है, असली मकसद है भारत और अमेरिका के रिश्तों को ऐसा अटूट बनाना जिसे कोई हवा भी हिला ना सके। क्योंकि ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में जो मेहनत से भारत के साथ रिश्ते सुधारने की कोशिश की थी, उसे पिछले 4 सालों में बाइडेन की सरकार ने ढीला कर दिया। और यह बात ट्रंप ने साफ देख ली है। अब जब वह लौट रहे हैं, तो उनका इरादा है कि इस बार ऐसा रिश्ता बना दिया जाए कि फिर चाहे अमेरिका में कोई भी राष्ट्रपति आ जाए या भारत में कोई भी सरकार, यह दोस्ती कमजोर ना हो। ट्रंप अब भारत को यह भरोसा देना चाहते हैं कि अमेरिका कभी भारत के साथ धोखा नहीं करेगा। और इसी भरोसे को मजबूत करने के लिए अब सिर्फ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी नहीं, बल्कि स्टेल्थ टेक्नोलॉजी और बाकी हाई एंड टेक्नोलॉजी भी भारत को दी जाएगी। अब आप सोचिए, जब कुछ दिन पहले हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर जी से पूछा गया कि ट्रंप तो भारत पर टैरिफ और टैक्स लगा रहे हैं, तो उन्होंने मुस्कुराकर जवाब दिया था, टैरिफ देख रहे हो। लेकिन असली बात यह है कि ट्रंप का जो नजरिया है, वह भारत की विदेश नीति के बिल्कुल अनुकूल है। और आज जब ट्रंप ने भारत को F-35 जैसे स्टेल्थ लड़ाकू विमान ऑफर किए हैं और साथ ही न्यूक्लियर रिएक्टर का रास्ता भी खोल दिया है, तो यकीन हो जाता है कि जयशंकर जी की बात सिर्फ शब्द नहीं थी, बल्कि आने वाले वक्त की झलक थी। क्या आपको लगता है कि ट्रंप का यह रिश्ता वाकई भारत को लंबी दौड़ में फायदा देगा? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। जय हिंद।